वेलकम टू एसन क्लासेस। दिस इज़ नेहा खुराना। सो गाइज, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है क्लास 7th, जिसमें मैं आपको सिविक्स करवा रही थी और लेसन 3 तक मैंने कंप्लीट करवा दिया था। तो आज का लेसन है लेसन नंबर 4। टाइटल आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। गाइज, इस पूरी वीडियो में मैं आपको जो है मेन पॉइंट्स ही बताऊंगी जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, या जो क्लास 7 के बच्चे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और वो जो अपने अभ्यास है वो इससे कर सकते हैं। वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लास्ट में आप जो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। लड़का या लड़की होना किसी भी एक महत्वपूर्ण पहचान है। ये हमारी एक महत्वपूर्ण पहचान है। क्या? लड़का और लड़की होना। जिस समाज के बीच में हम बड़े होते हैं वे हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का व्यवहार कैसा होना चाहिए। बिल्कुल, यही जो है हमारा समाज है, यही समाज हमें सिखाता है कि किस प्रकार लड़के को व्यवहार करना चाहिए समाज में, या लड़कियों को कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो चलिए, हमारे अब पाठ की शुरुआत हो चुकी है। बात है यहाँ पर एक द्वीप की जिसका नाम है सामोआ। इसमें क्या होता है, लड़के और लड़कियों में कोई खास फर्क नहीं माना जाता, जो कि प्रशांत महासागर में है। वहाँ लड़कियाँ भी वह सभी कार्य करती हैं जो हमारे समाज में लड़के करते हैं। इस द्वीप में लड़के और लड़कियों में कोई खास फर्क नहीं है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। हमारे समाज में लड़के और लड़कियों में भी भेद किया गया है। अब हमारे समाज की यहाँ बात की गई है, क्या क्या जो है विभेद किया गया है कि जैसे लड़कियों के स्कूल तथा लड़कों के स्कूल की बनावट जो है वो अलग होनी चाहिए। खेलने के लिए उन्हें अलग अलग खिलौने दिए जाने चाहिए, और लड़कियों को कहा जाता है कि उनको धीमी आवाज़ में बात करनी है। लड़के तेज़ आवाज़ में बात कर सकते हैं, लेकिन जो लड़की है उसको धीमी आवाज़ में बात करनी है। लड़कों को हम इंजीनियर से जुड़े जो है खिलौने देते हैं, उनको कहते हैं आप ये कार्य करो। लड़कियों को हम क्या करते हैं गाइस, हम गुड़ियाँ पकड़ा देते हैं, हम उन्हें घर के काम करवाते हैं। तो ऐसे जो है इनमें भी भेद किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों को ही होती है, परंतु उनके कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। ये उनके स्वाभाविक कार्य जो है मान लिए जाते हैं, और इसके लिए उनको कोई मेहनताना नहीं दिया जाता है। बिल्कुल, जो हाउस वाइफ हैं गाइस, उनको ऐसे समझा जाता है कि वो घर पे सिर्फ ऐसे ही पड़ी रहती हैं, उनको वो कोई काम नहीं करती है, और उनके काम को बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। और जो बाहर काम करती हैं तो उनको तो वहाँ पर सैलरी मिलती है, तो ये सोचते हैं कि वो तो बहुत ज़्यादा काम करती है, जो घर पे बैठी औरत है वो कुछ भी नहीं करती है। तो ये जो सब चीज़ें हैं गाइस वो स्वाभाविक हैं, और ये माइंड में आना जो है सब कुछ स्वाभाविक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्तव जिसे हम घरेलू काम कहते हैं उसमें अनेक कार्य सम्मिलित होते हैं, और इन सभी कार्यों में यहाँ पर कुछ कार्य बताए गए हैं। इनमें से कुछ कार्यों में शारीरिक श्रम लगता है। बहुत से ऐसे काम हैं गाइस जो हम घर पे करते हैं, और कुछ कार्यों में जो है हमारा शारीरिक श्रम लगता है। शारीरिक श्रम कैसे? जिसमें हमें जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ उसमें जो इंक्लूड होती है। जैसे मान लीजिए हमने कपड़े धोने हैं तो उसमें हमारा पूरा शरीर ही हिलता है, पोछे लगाने हैं उसमें भी हमारा पूरा शरीर ही हिलता है। तो ये क्या हुआ? फिजिकल एक्टिविटी। यहाँ बात हो रही है ग्रामीण क्षेत्र की, कि ग्रामीण क्षेत्र में दूर दूर से जैसे पानी लाना, जलाऊ लकड़ी के भारी गट्ठर को सिर पर ढोना, सफाई करना, कपड़े धोना, गरम चूल्हे के पास खड़ा होना, और इन कामों में बहुत अधिक समय लग जाता है और जिसे हम महत्व नहीं देते हैं। अब इमेजिन करके देखिए, ये सब काम अगर आपको नहीं मिलेंगे तो आप ऑफिस कैसे जाएंगे, या जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो अपने खेतों में कैसे जाएंगे। इमेजिन। महिलाओं के घरेलू और देखभाल के काम को कम महत्व देना और स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी जो है सामाजिक व्यवस्था का ही एक भाग है। बिल्कुल, समाज में हम रहते हैं तो सामाजिक व्यवस्था ही कहलाएगी। तो सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत ही जो ये हमें समानता असमानता हमें देखने को मिलती है, जो कि स्त्रियों और पुरुषों में होती है। और बिल्कुल आप देख सकते हैं, पुरुष जो है घर का काम नहीं करते हैं, और जो स्त्रियां हैं वो घर का काम भी करती हैं और बाहर का काम भी करती हैं, जो सर्विस वाली हैं। इसलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य किए जाने वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं, वरन शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। अब इनके समाधान किया क्या दिए हैं सरकार ने, कि ये काम आप व्यक्तिगत नहीं कर सकते हैं या पारिवारिक स्तर पर नहीं कर सकते, अपने परिवार के लिए नहीं कर सकते, आप इसको शासकीय स्तर पर भी कर सकते हैं।
संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि संविधान में तो कह दिया कि सभी समान हैं, ऐसा नहीं है। आज भी स्त्री और पुरुषों में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। अब जो सरकार है गाइस, इसमें इसके कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति को सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। सरकार तो गाइस बहुत कुछ सोचती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है हमारे समाज में। लेकिन फिर भी वो सकारात्मक निदान में ही ढूंढती, उनको लगा रहता है कि उसका जो है हम सॉल्यूशन कर सके जो पॉजिटिव वे में हो। ओके। शासन ने एक कानून बनाया है कि जिसके तहत किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अगर अधिक है तो उसे क्या होगा कि वैधानिक रूप से बालवाड़ी क्रैश देनी होगी। अब बालवाड़ी क्रैश क्या होगा कि बालवाड़ी की व्यवस्था होने से महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी। ठीक है, इससे बहुत सी लड़कियों को स्कूल जाना भी क्या होगा, संभव होगा। बालवाड़ी की व्यवस्था में ये कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट जो हमारा पॉइंट है कि बहुत सी स्त्रियां जो हैं घर के अंदर बाहर दोनों जगह काम करती है। इससे प्राय महिलाओं के काम के दोहरे बोझ के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल है, कोई लेडीज जो सर्विस करती है और प्लस में वो घर का काम भी करती है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, क्योंकि उससे अपनी सर्विस को भी देखना होता है और अपने घर के कामों को भी देखना होता है, आगे बच्चे भी होते हैं। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। लेकिन जो हाउसवाइफ होती हैं वो अपने बच्चों और अपने घर के कामों को भी देखती हैं। तो हम दोनों सूरतों में कह सकते हैं कि जो महिलाएं हैं उसकी स्थिति तो वैसे भी दुर्भरी है, उसको हम नहीं माप सकते और उसके काम को हम कभी भी सराहित नहीं कर सकते हैं, वो हमारी सराहना के लायक नहीं रहती कभी कभी। तो ये सब इस जो है एनसीईआरटी में बताया गया है, मेन मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। और अब ये बताइए कि वीडियो कैसे लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको हिट ज़रूर कीजिए, तभी जो आगे आने वाली वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आपको पर्सनली जो है आपके ईमेल पर जो है प्रोवाइड कर दूँगी। क्योंकि यूँ होगा कि भाई जैसे एग्ज़ाम आने वाले हैं या क्लास 7 के बच्चे हैं, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। देखिए कुछ मेन पॉइंट्स ही मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। और वैसे देखा जाए तो ना चैप्टर में कोई खास बात नहीं है, लेकिन कुछ भी जो है एग्जामिनर पूछ सकता है और क्लास 7 के बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।